नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है अनलॉक 4 के नियम। आज सितंबर से लागू होंगे नए नियम। आज 21 सितंबर से नए नियम लागू होंगे। पर्यटकों के लिए 2 रात की बुकिंग अनिवार्य होगी। अगर वो उत्तराखंड में आते हैं तो होम स्टे या होटल में 2 रात की बुकिंग ज़रूरी होगी। चेक पोस्ट, एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। रेलवे स्टेशन पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बॉर्डर के ज़िलों और बस अड्डों पर भी टेस्ट की व्यवस्था होगी। सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। संबंधित कागजात अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। 4 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट होने पर भी होम क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। पहले कहा गया था कि 24 घंटे पहले की या कम से कम 2 दिनों के पहले की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आपकी होनी चाहिए अगर आप उत्तराखंड में आते हैं किसी पर्यटक स्थल पर जाने के लिए तो। लेकिन अब इस बाध्यता को ख़त्म किया गया है। कहा गया कि 4 दिन पुरानी भी अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो आपको होम क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा अगर आप उत्तराखंड में आते हैं तो। व्यवसाय, परीक्षा और उद्योग के लिए आने वाले को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये भी अब अनलॉक 4 में तय किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आने वाले क्वारंटीन नहीं किए जाएंगे। 7 दिन से ज़्यादा रहने के लिए 10 दिन होंगे सेल्फ क्वारंटीन। सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए भी नियम तय किया गया है। 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन समय रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री नहीं होंगे क्वारंटीन। न्यायाधीश को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। अधिकारी 5 दिन से अधिक की वापसी पर टेस्ट कराएंगे। बाहर जाने वाले व्यक्ति वापस आने पर क्वारंटीन नहीं होंगे। सभी को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। पर्यटक अपने साथ लाएंगे ट्रूनेट रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट। बिना कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के होटल में बुकिंग नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, अनलॉक 4 के नियम आज से उत्तराखंड में लागू हो रहे हैं। मोटा मोटी तौर पर क्या बदलाव हुआ है मैंने और हमने बता दिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसकी जरूरत क्या थी? बिल्कुल, देखिए कुंदन, 21 तारीख आज है और आज से जो अनलॉक 4 के नई गाइडलाइन है उसको जारी होना है, यानी आज से नए नियम है। सबसे पहली दिक्कत ये है कि उत्तराखंड में जो पर्यटक आएंगे, देखिए पर्यटकों के लिए कोई छूट नहीं है। उनको अपने साथ रिपोर्ट लेके आना होगा। कोविड-19 की 4 दिन पुरानी यानी 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट उनके पास अगर है तो उन्हें दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि उनको जहां भी स्टे करना होगा वहां उनसे कोविड-19 की रिपोर्ट मांगी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग सिर्फ 4 दिन के अंदर अपने काम पूरे करने के लिए आ रहे हैं, यानी 4 दिन के लिए वो उत्तराखंड में आते हैं, किसी परिवार में किसी से मिलने आते हैं या किसी मीटिंग की वजह से आते हैं, उन लोगों को भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो अपना काम पूरा करके जा सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अगर मीटिंग या मुलाकात या कोई और मुद्दा है परिवार में तो उनके लिए दिक्कतें नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकार के जो मंत्री होंगे वो क्वारंटीन नहीं होंगे। इसके अलावा जो न्यायाधीश होंगे वो भी क्वारंटीन नहीं होंगे। ये सारी चीजें इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्यों को ये अधिकार तो दिया गया है कि वो अपने हिसाब से नियम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पे चेकिंग होगी। जो हाई लोड एरिया से आ रहे हैं, जो ऐसे शहर जहां मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, उन क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनको टेस्ट कराना होगा। ये कंपलसरी नहीं होगा, लोग चाहेंगे तो करा सकते हैं, लेकिन अगर लोग नहीं कराएंगे तो उनको सीधे क्वारंटीन में भेजा जाएगा। यानी नियम थोड़ा बदले गए हैं, थोड़ा ढिलाई दी गई है, जिससे कि अर्थव्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चल पाए। जो अब तक की दिक्कतें थी वो दिक्कतें सामने न आए, लेकिन जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता की बात है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मामले प्रदेश में सभी जगह बढ़ रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार कुंदन मामले बढ़ रहे हैं। सुरेंद्र, हमें ये बताइए कि अभी तो 800 से ज़्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है आज से, जिन बदलावों का जिक्र आपने किया है, मेरा सवाल ये है कि ये जो अनलॉक 4 में बदलाव होगा ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ये अनलॉक 4 के नियम बढ़ते मामलों पर कहीं से भी ब्रेक लगाने में कामयाब होगा? बिल्कुल, देखिए कुंदन, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। यही सवाल हर कॉमन व्यक्ति इस वक्त कर रहा है
कि हम जिस तरीके से लगातार चीजों को खोलते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्प्रेड की स्थिति जो है वो और ज्यादा भयावह हो जाए। देखिए, देश के कई बड़े शहर जो हैं, जहां पीक पर कोविड-19 था, वहां अब मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और अब जो उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन है, उसके मुताबिक भी ये लगता है कि शायद उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जब प्रदेश में लोगों का आना होगा तो दिक्कतें हो सकती है। हालांकि इन चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए जो प्रदेश में लोग आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से उनसे पूरा डाटा जो है वो SDRF के पास रहेगा, उनके क्लोज कॉन्टेक्ट की पूरी जानकारी रहेगी, वो किससे मिलते हैं, किससे उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ है, ये सारा डाटा रहेगा। लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं, क्योंकि मामले बढ़ सकते हैं। बड़ी तेजी से प्रदेश में लोगों का आवागमन होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की तैयारियां अब हैं। किस तरह से उसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। बॉर्डर पे लोग अपने अपने बॉर्डर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके जरिए लोगों को उतारा जाता है और वहां से पैदल दूसरे बॉर्डर में जाते हैं। तो ये दिक्कतें अभी बरकरार हैं और कुछ और दिन भी रह सकते हैं, मामले बढ़ सकते हैं।